सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं षठ तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसके पारण का समय क्या रहेगा। इसकी पूजा की संपूर्ण जानकारी और कथा के बारे में भी हम बात करेंगे। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं षठ तिला एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो एकादशी का जो व्रत है वो पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इससे व्रत करने वाले को बहुत लाभ मिलता है। एकादशी के व्रत का महत्व इतना है कि इन व्रत को जब आप पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ रखते रहेंगे और इसको संरक्षण करते जाएंगे, तो जब कभी भी जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत पड़ रही है इन एकादशी व्रत की, तो आप अपने व्रत का जो पुण्य है वो किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकते हैं। तो हम जब भी एकादशी का व्रत रखें तो उस एकादशी वाले दिन भगवान से कुछ भी ना मांगें। अगर हम कुछ भी नहीं मांगते हैं तो वो हमारे व्रत जो हैं वो हमारे स्टोर होने लगते हैं। और जब कभी भी किसी को एकादशी दान करने का समय आए तो उन व्रतों में से आपको 1, 2, 5 जितनी चाहें एकादशी व्रत दान कर सकते हैं। इस दान का बहुत बड़ा पुण्य होता है। यदि आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको 1 रात पहले का भोजन छोड़ना होगा। उसके बाद में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करनी है। साफ सफाई के बाद स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प अवश्य करें और संकल्प के बाद ही इस व्रत को स्टार्ट करें। भगवान विष्णु की विधिवत इस दिन पूजा करनी चाहिए। केले का वृक्ष अगर आपके घर के पास है तो उनका भी पूजन अवश्य करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी की जो पूजा है या व्रत है या फिर इसमें पूजन की जो सामग्री है उसमें चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो इस दिन ना तो घर में चावल बनेगा और ना ही पूजा में चावल यूज होगा। तो आप इस दिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें, भोग लगाएं, लेकिन चावलों का प्रयोग ना करें। इसके बाद आपको ज़रूरतमंद व्यक्तियों को इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। और अगले दिन व्रत का सही समय पर पारण करते हैं तो आपका ये व्रत पूर्ण हो जाता है। कोई भी एकादशी हो उस दिन कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। हर एकादशी की अपनी एक कथा होती है। तो जो एकादशी आप व्रत रखने जा रहे हैं उस एकादशी का व्रत विधि विधान से पूजन करके कथा अवश्य ही पढ़ें। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी का पूजन करें और इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करें। जो एकादशी जिस दिन, जैसे ये एकादशी है षठ तिला एकादशी, तो इसमें तिलों का दान का विशेष महत्व है। इसी तरह आंवला एकादशी पर आंवले का महत्व होता है। तो जो एकादशी जिस चीज़ से संपर्क रखती हो उस चीज़ का दान जरूर करना चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में आप जितना शांत रहेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, अपनी इंद्रियों को काबू में रखेंगे, उतना ही इस व्रत का जो पुण्य है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए अपने पुण्य में बढ़ोतरी करने के लिए पूरे दिन आपको शांत रहना है। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। आपके मन में हर समय हरि का चिंतन और आपके मन से हमेशा हरि कीर्तन ही निकलता रहे। इस दिन जब भी आप खाली बैठे हैं तो भगवान का भजन करें, उनका ध्यान करते रहें। तो ये एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के लिए होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। बस मन को शांत रखना है, भगवान का ध्यान करना है, पूरे दिन ध्यान में रहना है। तो इस तरह ये हमारा व्रत सफल होता है। षठ तिला एकादशी के दिन स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और खुशहाल बनता है। और इस व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपको षठ तिला एकादशी के दिन तिल का ही भोजन करना, स्नान करना, तिल का दान करना और तिल से हवन तर्पण जरूर करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। तो हमारे अगले पिछले सभी जो कर्म होते हैं वो कटने भी लगते हैं और हमारे भाग्य में उन्नति भी होने लगती है।